आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर अर्ध अधोवृत्तीय अंडाशय किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है सरसों, बी दिया है सूरजमुखी, सी दिया है आलू बुखारा, डी दिया है बैंगन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अर्ध अधोवृत्तीय अंडाशय की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंडाशय जो होते हैं उनकी जो स्थिति होती है वो सामान्यतः यहाँ पर जो है 3 प्रकार की होती है। जिसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें, जो पहली स्थिति होती है उस स्थिति को हम यहाँ पर अधोजायंता के नाम से जानते हैं। अधोजायंता की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो स्थिति पाई जाती है उसे ऊर्ध्ववर्ती स्थिति के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है। अगर इसकी हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थैलेमस पर अंडाशय निर्मित होता है। तो हम जानते हैं कि पुष्प जो होता है वो यहाँ पर इस प्रकार की थैलेमस नामक संरचना होती है जिस पर स्थित होता है। और इसके पश्चात हम यहाँ पर जानते हैं कि जो अंडाशय होता है वो सामान्यतः इसके ऊपर यहाँ पर व्यवस्थित होता है। तो अंडाशय जो होता है वो थैलेमस पर व्यवस्थित होता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पुंकेसर व स्त्रीकेसर होंगे उनकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पुंकेसर जो होगा वो यहाँ पर सामान्य रूप से जो है नीचे की ओर स्थित होगा, थैलेमस से नीचे की ओर जुड़ा हुआ होगा। और इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें बाह्य दल अंतःदल की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाह्य दल और अंतःदल की जो स्थिति होगी वो भी यहाँ पर जो है थैलेमस से नीचे की ओर होगी। अर्थात यहाँ पर सबसे ऊपर जो स्थित है वो यहाँ पर अंडाशय स्थित होगा। ऐसी स्थिति को हम ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं। अगर इसके उदाहरणों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके उदाहरण के अंतर्गत हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो सरसों होती है वो यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो बैंगन होता है वो भी यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। इसके पश्चात अगर अगली स्थिति की हम यहाँ पर बात करें तो अगली स्थिति हमारे पास में यहाँ पर होती है परिजायांगता की। तो परिजायांगता की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परिजायांगता जो होती है इसका यहाँ पर जो दूसरा नाम होता है इसे हम यहाँ पर कहते हैं अर्ध अधोवर्ती। तो अगर अर्ध अधोवर्ती अवस्था की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ये जो अवस्था होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है अंडाशय की जो स्थिति होती है वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंडाशय जो होता है वो यहाँ पर थैलेमस पर ही व्यवस्थित होता है। हम यहाँ पर पुनः देख सकते हैं कि अंडाशय तो यहाँ पर थैलेमस में ही व्यवस्थित होता है। तो ये अगर थैलेमस हमारे पास में यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर अंडाशय व्यवस्थित होता है, परंतु हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है परिजायंता प्रकार का होता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो थैलेमस होता है इसके आकार में यहाँ पर परिवर्तन संभव होता है। अर्थात ये जो होता है गहरा बन जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर थैलेमस यहाँ पर इस प्रकार से निर्मित हो गया, अब थैलेमस यहाँ पर जब इस प्रकार से निर्मित हो गया तो जो अंडाशय होगा इसकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर इसके अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगा। तो अंडाशय जो होगा वो इसके अंदर की ओर इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रवेश कर जाएगा। अब इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बाकी तत्वों की बात करें, जैसे कि हम पुंकेसर की बात करें तो वो यहाँ पर जो है ऊपर की ओर आकर के जुड़ जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बाह्य दलों की बात करें तो वो भी यहाँ पर जो है ऊपर की ओर आकर के जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बाह्य दल, पुंकेसर, अन्य तत्व जो है वो ऊपर की ओर आकर के जुड़ गए और अंडाशय जो है वो नीचे की ओर यहाँ पर रह गया। इस स्थिति को हम अर्ध अधोवर्ती स्थिति के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें कि अर्ध अधोवर्ती स्थिति किसके अंतर्गत पाई जाती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गुलाब होता है उसके अंतर्गत ये पाई जाती है। प्लम की बात करें, आलू बुखारा प्लम होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गुलाब के अंतर्गत ये स्थिति पाई जाती है। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो तीसरी स्थिति यहाँ पर जो होती है उसे हम यहाँ पर जो है अधिजायांगता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तीसरी स्थिति की बात करते हैं जो कि यहाँ पर अधिजायांगता होती है। ये जो अधिजायांगता होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो अंडाशय होता है उसे हम यहाँ पर अधोवृत्ति के नाम से जानते हैं। अगर अधोवृत्ति की हम बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य रूप से अगर थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो होगा वो यहाँ पर पूर्ण रूप से अंडाशय को ढाक लेता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो अंडाशय बनेगा वो थैलेमस के अंदर की ओर व्यवस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो थैलेमस है वो अंदर चला जाएगा और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अंडाशय होगा वो यहाँ पर सिर्फ उसकी वृत्तिकाग्र जो होगी वो यहाँ पर बाहर की ओर होगी और बाकी पूर्ण रूप से अंडाशय जो होगा वो यहाँ पर अंदर की ओर व्यवस्थित हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी वृत्तिकाग्र बाहर की ओर निकलेगी। और बाह्य तत्वों की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो सम्मुख रूप से यानी कि सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर व्यवस्थित होगी। तो हम कह सकते हैं पुंकेसर इस प्रकार से स्थित होंगे और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाह्य दल, अंतःदल इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। तो इस स्थिति को हम यहाँ पर जो है अधोजायांगता के नाम से या अधोवृत्तीय अवस्था के नाम से जानते हैं। और इसके उदाहरणों की हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि अमरूद जो होता है इसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो हमारे ऑप्शंस अगर हम देखें तो पहला दिया है सरसों, उसके अंदर यहाँ पर जो है अधोवर्ती अवस्था पाई जाती है, तो ये गलत है। फिर दिया है सूरजमुखी, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सूरजमुखी होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो है अधिजायांगता पाई जाती है। अमरूद के साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सूरजमुखी जो होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है इसके अंदर अधिजायांगता पाई जाती है, तो ये भी गलत है। अगला दिया है आलू बुखारा, तो हम यहाँ पर कहेंगे इसके अंतर्गत अर्ध ऊर्ध्ववर्ती पाई जाती है, ये सही है। और अगला है बैंगन जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो ऊर्ध्ववर्ती पाई जाती है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आलू बुखारा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।